नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जिगर 24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी लास्ट दिन अभी गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ाने का बोला है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करने का बोला है। अभी लास्ट टाइम हमने जितने भी ये जियो, बीएसएनएल, रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी हाइक होने वाले थे, हमने उससे रिलेटेड अभी एक वीडियो कवर करी थी। आज हम लेके आए हैं वीडियो जिसके अंदर सैलरी हाइक की बात करी जा रही है और वो भी किसकी? गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की, ठीक है? अधिकारियों की जो मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके अंदर, ठीक है? तो उससे रिगार्डिंग क्या है ये सब कुछ गवर्नमेंट ने पेंशन हो गई है, अलाउंसेस हो गई है, ये सब बढ़ाने को बोला है एमपीज़ की, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है, क्यों है, क्या क्रिटिसाइज़ करा है, लोग इसके क्यों अपोज़ इतना हो रहे हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिल जाया करे। साथ ही में एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे आप न्यूज़ में देख सकते हो कि सैलरीज़, पेंशन, अलाउंसेस ऑफ एमपीज़ इंक्रीज़ दे विल नॉट नाउ गेट। तो इनके एमपीज़ की सैलरी, पेंशन, इनके अलाउंसेस ये सब बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो ये क्यों है? ऐसा हम सब कुछ अभी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑफ़िशियली नोटिफ़ाइड कर दिया है। ऑफ़िशियली उसने बोल दिया है कि हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे सैलरी को, डेली अलाउंसेस को, पेंशन को एंड एडिशनल पेंशन जो कुछ भी है मेंबर्स की उन सबको, और जो एक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं इन सब की, हम इन सब को क्या करेंगे, इन सब की जो ये सब कुछ है इंक्रीज करेंगे। और ये कब से लागू कर लेंगे? 2 साल पहले से। सबसे ज्यादा दिमाग में रखने वाली बात है, 1 अप्रैल 2023 से लागू कर रहे हैं। इसका मतलब अ, जो पिछले 2 साल के जितने भी इंक्रीज वाले वो थे वो भी अब इनको दिए जाएंगे साथ में। ये जो चीज़ें इनके लिए एक एक्ट भी बना रखा है, वो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दिस एक्ट इज़ सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट जो 1954 का है। उसके तहत, ठीक है, ये जितनी भी पावर्स हैं, इसकी इस एक्ट के तहत इनको मिलती है। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके अंदर उसके ऊपर भी ये बेस्ड है, ठीक है? साथ ही में इसका सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सब कुछ हम देखते हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि जो मंथली सैलरी थी, वो पहले 1 लाख थी, अब 1,24,000 कर दी गई है। पहले डेली अलाउंसेस जो दिन के थे, वो 2,000 थे। दिन का 2,000 था, अब 2,500 कर दिया गया है। पेंशन 25,000 थी, अब 31,000 कर दी गई है। अ, एडिशनल पेंशन 5 साल तक की, पर ईयर आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है? 1 साल के 5 साल बाद हर बार ₹2,000 तुमको पर एक्स्ट्रा दिए जाएँगे, अब उसको ढाई कर दिया गया है बढ़ा के। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस जितने भी थे पहले 70 थे, अब उनको 87,000 कर दिया गया है। ऑफिस एक्सपेंसेस जितने भी थे, अब 60 थे पहले, अब उनको 75,000 कर दिया गया है। सब में 24, 25 इतना परसेंट का चेंज हमको देखने को मिला है। ये 1 अप्रैल 2023 से कर दिया गया है इन्होंने। बोला गया है कि जितने भी पास 2 साल के जितने भी ये हैं, वो इन सबको बढ़ा कर के दिए जाएँगे। तो ये हाइक की बात क्यों हो रही है? सबसे पहले तो इनका कहना है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है, जो सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, इनकी बढ़ने की वजह से ये बढ़ाना हमको ज़रूरी पड़ रहा है और ये चाहिए भी कि इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है पास्ट कुछ सालों से, और जो सैलरी है जो एमपीज़ की वो हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से जो कॉस्ट है रहने की एमपीज़ की वो कम होती जा रही है। इसलिए हमको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। कंपैरिज़न विद प्रीवियस रिविज़न, जैसे कि ये बोला जा रहा है कि 2018 में, फ़रवरी 2018 में हमने एमपी से उनकी सैलरी 50,000 करी थी डबल करके। अब जो कि अम, सॉरी 50,000 करी थी, अब हम इसको 1 लाख कर रहे हैं क्योंकि 2018 में हमने बढ़ाई थी। अब 5 चल रहा है तो तब तक कोई भी रिविज़न नहीं करा है, इसलिए बढ़ा रहे हैं। 6 साल अनदर रिविज़न, हर 6 साल में एक नई रिवीजन, एक नया अमाउंट नेसेसरी होता है। अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट टू पॉलिटिक्स, अम, ये बोल रहा है कॉम्पिटिटिव सैलरीज़ और अलाउंसेस हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं यंग टैलेंट को पॉलिटिक्स के अंदर लाने के लिए। अगर सैलरी ही अच्छी नहीं होगी तो लोग पॉलिटिक्स में आना प्रेफ़र ही नहीं करेंगे। वहाँ पर सैलरी इतनी अच्छी मिलती है इसलिए वो पॉलिटिक्स में जाना प्रेफ़र करते हैं। तो उनको लाने के लिए हमको यंग टैलेंट को लाने के लिए हमको सैलरीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेकर के, वो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का कहना है कि नेसेसरी है एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए। एमपी है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करती है, जैसे कि लेजिस्लेटिंग, ओवरसीइंग गवर्नेंस, एड्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी इश्यूज़। तो इस वजह से वो सैलरी बढ़ाना उनके लिए इसलिए काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि वो गवर्नेंस पे फ़ोकस कर सकें, ना कि अपने फाइनेंशियल कंसर्न के ऊपर।
दूसरा तो इन्फ्लेशन का बता ही दिया है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ये है। दूसरा सपोर्टिंग फॉर्मर एमपीज़ जो एक्स एमपीज़ हैं, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऐसा इनका कहना है। कर नहीं रहे, पर ऐसा कहना है भई। एंड एन इंक्रीज़ इन पेंशन, इसलिए पेंशन को बढ़ाना एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके, इसलिए बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल कंपैरिज़न में देखा जाए तो हाँ, हमको ऐसा लगता है कि ग्लोबल कंपैरिज़न में हमारी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम है, हमारी सैलरी यहाँ की बहुत ही कम है। जैसे इंडिया की केवल 1,24,000 है, यूएसए की 11 लाख है, यूके की 7 लाख है, जर्मनी की 8,50,000 है, तो उनके अकॉर्डिंग ये कम लगता है, पर देखा जाए लेकिन बाहर के जितने भी लोग हैं, उनको कोई भी अलग से अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिलता है। इनको सीधा उनको इंडिया को कितनी सारी सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे कि इनको घर खुद मिलता है, सिक्योरिटी इनको खुद मिलती है, हॉस्पिटल का किसी भी चीज़ का खर्चा इनको खुद मिलता है, ठीक है? जो इंडिया के एमपी हैं, उनको अलग-अलग फ्री हाउसिंग हो गया, जिसके एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, मेडिकल बेनिफिट, ट्रैवल का जितना भी खर्चा होता है, वो सब उनको मिलता है, जबकि किसी और कंट्री में सारी चीज़ें प्रोवाइडेबल नहीं होती हैं। अपोज़ क्यों कर रहे हैं, पब्लिक का क्या क्रिटिसिज़्म है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। तो टाइमली ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, तो उनका ये कहना है कि ये कोई टाइम नहीं है जब इकोनॉमिक की इतनी अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है और उस टाइम पर तुम इस सैलरीज़ बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो ये सही टाइम नहीं है। मैनी पीपल हैं वो बिलीव कर रहे हैं कि जो प्रायोरिटी है वो उनके अभी फार्मर्स होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड यूथ होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए करो, ना कि एमपीज़ की सैलरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। नो परफॉर्मेंस बेस्ड पे, साथ में वो ये कह रहे हैं कि जब तक एमपीज़ हैं, उनकी सैलरी तब तक नहीं बढ़नी चाहिए जब तक वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दें। वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं तो उनकी सैलरी बढ़ाओ, नहीं है तो फिर नहीं देनी चाहिए। सिटीज़न एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी बट द इंक्रीज़ इज़ नॉट लिंक्ड टू अटेंडेंस, लेजिस्लेटिव वर्क और एफिशिएंसी। सिटीज़न्स जो भी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, ना कि जो इनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो, किसके बेसिस पे, अटेंडेंस, लेजिस्लेटिव, इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है? कंपैरिज़न करा जाए कॉमन सिटीज़न्स के साथ, तो जो कि एमपीज़ हैं, उनको 24% का हाइक मिला है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, 7th पे कमीशन को केवल 4 से 5 एनुअल हाइक मिलते हैं और इनको 24% का हाइक मिला है। फार्मर, टीचर और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो तो अभी भी मिनिमल वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि थोड़ा-सा उनका बढ़ जाए। मिसयूज़ ऑफ अलाउंसेस, सम कुछ एमपीज़ हैं जो कि इतने सारे अलाउंसेस हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। वो ट्रैवल के, ऑफिस एक्सपेंसेस पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस पे, ये टैक्स पेयर मनी, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या निकल रहा है, लोअर द सैलरी, इंक्रीज़ ट्रांसपेरेंसी। भले ही तुम सैलरी को कम कर दो, लेकिन जो इनकी ट्रांसपेरेंसी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दो कि ये जो कर रहे हैं वो हमको पता चले और बस ये वही कर रहे हैं, साफ-साफ दिखे, कोई इसके अंदर झूठ-झाट ना हो और कोई भी करप्शन ना हो। कुछ एमपीज़ हैं, सम बिलीव एमपी की जो सैलरी है, वो रिड्यूस होनी चाहिए एंड इंस्टेड देयर शुड बी बेटर मॉनिटरिंग, और अच्छी इलेक्शन फंडिंग, कॉर्पोरेट लॉबिंग मॉनिटर करने के लिए उनको बैठनी होनी चाहिए। मेक अलाउंसेस परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है? जो अलाउंसेस हैं उनको परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रखो कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको अलाउंसेस दो, नहीं तो नहीं। जैसे कि एक फ्लैट है, तुम महँगे से महँगे फ्लैट दे देते हो, परफॉर्मेंस उनकी कुछ होती नहीं है। हायर सैलरी तुम एमपीज़ की बढ़ा देती हो, गुड अटेंडेंस को देख कर के, पार्टिसिपेशन डिबेट्स के अंदर उनका कुछ होता नहीं है। पेनल्टीज़ फॉर एब्सेंटीज़ और मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, ये सब इन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं। अदर पर्क्स की अगर बात करी जाए तो इंडियन एमपीज़ हैं, उनको क्या-क्या बेनिफिट्स इसके अलावा मिलते हैं अलाउंसेस के अलावा। इनको फ्री ट्रैवल मिलता है, 34 फ्री एयर टिकट्स मिलती है इनको पर साल की। मतलब 34, एक तरह से 35, 34 बार ये फ्री ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पर भी पर ईयर, 1 साल में। और इनके लिए नहीं, इनकी पूरी फैमिली के लिए होता है साथ में, ठीक है? और फ्री अकोमोडेशन की बात करी जाए तो फुल्ली फर्निश्ड हाउसिंग हाउसिंग मिलता है इनको दिल्ली के अंदर, जहाँ पर 1 लाख समथिंग तो रेंट तक का होता है, ठीक है? मेडिकल बेनिफिट्स इनको पूरे मिलते हैं, पेंशन मिलती है इनको, पूरी लाइफ तक की पेंशन मिलती है। एक बार ये काम करने का जब इनको फ्री हो जाता है, तब इनको पूरी लाइफ पेंशन मिलती है। टेलीफ़ोन, इंटरनेट का फ्री नेटवर्क मिलता है, सिक्योरिटी स्टाफ इनको अलग से मिलता है, घर के बाहर कोई सिक्योरिटी खड़े रहते हैं, आने-जाने, ले जाने के लिए सिक्योरिटी खड़े रहते हैं। इनकम डिस्पैरिटी की बात करी जाए, द हाइक रेज़ फ्रेश क्वेश्चन, जो ये हाइक है वो एक फ्रेश क्वेश्चन रेज़ कर रही है इनकम डिस्पैरिटी को लेकर के एक लॉ में, एक जनरल पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है? इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है 2022-23 की देखी जाए तो वो रुपीज़ 1.72 लाख है, ठीक है? और रफली देखा जाए पर महीने 14,000 है समथिंग, जो कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, इनकी पार्लियामेंट ऑफ मेंबर्स की अगर हम सैलरी देखें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, डबल है इनकी, ठीक है?
जो फिगर ये इंडिकेट करता है कि जो रिटायर्ड एमपीज़ हैं, उनको भी इससे ट्वाइस इनकम मिलता है। जो रिटायर्ड है सोचो, रिटायर्ड वालों को इससे ट्वाइस मिलता है, तो जो नॉर्मल है उनको कितना ज़्यादा मिलता होगा। सैलरी के बाद जो अलाउंसेस हाइक है एमपीज़ के वो अलग से है। गवर्नमेंट का जो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर है एमपीज़ के ऊपर, वो धीरे-धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए कि गवर्नमेंट अगर ये बढ़ा रही है तो ये पब्लिक की तरफ से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि उनको अभी नहीं करना चाहिए, उनको अभी पब्लिक के वेलफेयर की चीज़ें सोचनी चाहिए और अगर वो बढ़ा रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी को देख कर के और वो क्या काम कर रहे हैं, गुड्स एंड क्वालिटीज़ इन सबको देख कर के उनको बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं बढ़ाना चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर एनी चेंज? तो इनमें से कौन-सा सही आंसर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है कर लीजिए जिससे कि आपको आपकी बहुत अच्छी वोकैब हो सके, इंग्लिश और वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसके अंदर 999 का और 599 के एडवांस और बेसिक प्लान है। V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलिएगा क्योंकि डेली जो जीके 24 के ऊपर वीडियोज़ आती है उसके अंदर उसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड मिल जाएगी। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।